हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल के गवर्नमेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। ये सारा प्रश्न भारतीय संविधान से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 7 किस विषय से संबंधित था? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी होगा, पूर्व रियासतों के प्रशासन विषय से संबंधित था। तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का भाग 7 पूर्व रियासतों के प्रशासन विषय से संबंधित था। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो आपका दूसरा प्रश्न है, संविधान का भाग 7 किन राज्यों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी होगा, सभी पार्ट्स बी स्टेट, जैसे कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर, कोचीन आदि राज्यों के लिए विशेष रूप से संविधान का 7 भाग बनाया गया था। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो आपका तीसरा प्रश्न है, संविधान 7वें संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 को क्या कर दिया गया? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा, समाप्त कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, संविधान 7वां संशोधन द्वारा 1956 भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो आपका चौथा प्रश्न है, भाग 7 में मुख्य रूप से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित था? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 238। तो आपको याद रखना है, भाग 7 में मुख्य रूप से अनुच्छेद 238 सम्मिलित था। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। तो आपका पांचवा प्रश्न है, संविधान के मूल पाठ में भाग 7 का उद्देश्य क्या था? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी है, भारतीय राज्यों पार्ट्स बी स्टेट के प्रशासन की व्यवस्था करना। तो आपको याद रखना है, संविधान के मूल पाठ में भाग 7 का उद्देश्य भारतीय राज्यों पार्ट्स बी स्टेट के प्रशासन की व्यवस्था करना था। अब चलते हैं 6वें प्रश्न पर। तो आपका 6वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में पार्ट बी स्टेट्स किसे कहा जाता था? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी होगा, स्वतंत्र रियासतों जो भारतीय संघ में सम्मिलित हुए, इन्हें भारतीय संविधान में पार्ट बी स्टेट्स कहा जाता था। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पर। तो आपका 7वां प्रश्न है, भाग 7 को हटाने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा, रियासतों का एकीकरण पूर्ण होना। तो आपको याद रखना है, भाग 7 को हटाने के पीछे प्रमुख कारण रियासतों का एकीकरण पूर्ण होना था। अब चलते हैं 8वें प्रश्न पर। तो आपका 8वां प्रश्न है, 7वें संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 1956 वर्ष में। तो आपको याद रखना है, 7वें संशोधन 1956 वर्ष में पारित हुआ था। अब चलते हैं 9वें प्रश्न में। तो आपका 9वां प्रश्न है, भाग 7 की समाप्ति के बाद पार्ट बी स्टेट्स को किस श्रेणी में रखा गया? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सूची पार्ट ए की श्रेणी में रखा गया। तो आपको याद रखना है, भाग 7 की समाप्ति के बाद पार्ट बी स्टेट्स को राज्य सूची पार्ट ए के श्रेणी में रखा गया। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। तो आपका 10वां प्रश्न है, भाग 7 के अंतर्गत आने वाले राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है, भाग 7 के अंतर्गत आने वाले राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता था। इसी प्रकार के जीके वीडियो पाने के लिए अपना विद्यापीठ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा नीचे कमेंट करके बताइएगा आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।